एवरीवन, वेलकम टू हिंदी लिटरेचर विद भावनगरी चैनल पर। ठीक है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें और अपनी तैयारी को एक नई उड़ान दें। राइट। तो आज के बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी बिग अपडेट है आपके लिए यूपीएससी स्टैम्प प्रोफेसर को लेकर। तो उस पर जाएंगे, अभी बताएंगे। बहुत बड़ी अपडेट आई है ये और काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है और आज लेटेस्ट अपडेट है, आपको दिखाया जाएगा, सब कुछ बताया जाएगा क्या अपडेट है। लेकिन आप थोड़ा धैर्य रखिए, पहले उससे पहले आपको कुछ बता देती हूँ कि आपको सभी अपडेट इस पर मिलती है टेलीग्राम चैनल को, इसलिए जल्दी से ज्वाइन कर ले। राइट। यदि आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो आप इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लें और चैनल पर आप यदि नए हैं तो चैनल पर जाकर हिंदी लिटरेचर विद भावनगरी के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पर जाइए, सब्सक्राइबर बटन दबाइए और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि आपका कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो चलते हैं बिना देरी किए अपनी अपडेट पर। आज क्या अपडेट है, ताजा खबर है, बहुत बड़ी अपडेट आई है, एकदम लेटेस्ट न्यूज है। चलते हैं बिना देरी किए। ये है आज का न्यूज, ये आज की लेटेस्ट अपडेट है। मैं आपको बता देती हूँ कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने नई परीक्षा योजना को दी मंजूरी। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में अब नेगेटिव मार्किंग लागू। यानी कि अभी तक जितना भी हमारा ये असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हुए थे उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। राइट। इसका सीधा सा यही मतलब निकलता है। अब मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। यानी जब आपके अभी एग्जाम चल रहे हैं, सॉरी इंटरव्यू चल रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, ठीक है, लेकिन वे भी पोस्टपोन कर दिए गए हैं। राइट। जो चल रहा है वो तो पहले पैटर्न पे ही है, लेकिन जो अब न्यू एग्जाम पैटर्न लॉन्च किया गया है वो आपको दिखा देते हैं। उसका यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का न्यू सिलेबस भी लॉन्च कर दिया गया है, वो मैंने आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बता दिया है। उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं सिलेबस में। तो अगर कभी मतलब एक दो दिन में कोशिश करूंगी अगर हो पाया कि मैं आपको उस सिलेबस के बारे में बता सकूं क्या क्या चेंजेस हुए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में। राइट। तो अब चलते हैं हम अपनी खबर पर, बताते हैं आपको पढ़ के बिल्कुल लाइन बाय लाइन एक एक चीज को अच्छे से। प्रदेश के 330 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का पैटर्न बदल दिया गया है। 2 घंटे की लिखित परीक्षा में पहले 100 प्रश्न। याद रखना रिटर्न एग्जाम था, 2 आवर्स मिलते थे पहले। तो आवर्स में तो यानी घंटों में तो कोई चीज नहीं हुआ है। ठीक है। अब चलते आगे। पहले कितने प्रश्न पूछे जाते थे? 100 करने होते थे, लेकिन नई भर्ती के लिए होने वाली लिखित परीक्षा में 2 घंटों में ही 120, यानी कि टाइमिंग आपके अभी भी 2 घंटे ही रहेंगे। न्यू एग्जाम पैटर्न में टाइम कितना रहेगा आपका? 2 ही घंटे मिलेंगे। लेकिन प्रश्न कितने होंगे? प्रश्न होंगे आपके 120, यानी 120 प्रश्नों के जवाब देने होंगे 2 ही घंटों में। राइट। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है कि पेपर में नकारात्मक अंकन, वेरी वेरी जो मतलब इम्पोर्टेंट बात है वो है नेगेटिव मार्किंग को लेकर। राइट। क्योंकि समय आपका 2 ही घंटे रहेगा। कुछ प्रश्नों की चेंजिंग हुई है, जैसे पहले 100 आते 100 आते थे, अब आपके 120 कर दिए। राइट। अब चलते हैं आगे। नेगेटिव मार्किंग लागू कर दी गई है। किसी प्रश्न का गलत उत्तर देने पर 1/3, इतना 1/3 आपका 1/3 मार्क्स काट लिया जाएगा, 1 नंबर काट लिए जाएंगे। पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, देखो ये बता दिया साफ साफ कि पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। राइट। अब चलते हैं आगे। आगे क्या है?
देखो आगे है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्रश्न पत्र का प्रारूप बदलते हुए लिखित परीक्षा में विषय से संबंधित 19 यानी कि जो आपके सब्जेक्ट होगा उसके कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 90 प्रश्न। यानी कि आपके खुद के सब्जेक्ट के 90 प्रश्न पूछे जाएंगे। मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से डिटेल में आगे रख दिया है, डोंट वरी, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मैंने टेबल बना दिया, आगे दिखा देंगे अभी आप। प्रश्न सामान्य अध्ययन यानी जीएस के कितने प्रश्न, जीएस के वही आपके 30 प्रश्न रहेंगे, राइट। कुल टोटल प्रश्न कितने होंगे, 120 प्रश्न पूछने का निर्णय लिया गया है। सभी प्रश्न 3-3 अंक के होंगे। इसमें एक चेंजिंग ये हुई है, चेंज जो हुआ है कि पहले जो प्रश्न होता था 2 नंबर का होता था, प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का था, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। पहला था ऐसा एग्जाम पैटर्न था, लेकिन न्यू एग्जाम पैटर्न में क्या हुआ है कि आपका एवरी क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होगी, राइट। ये चेंजेस हुआ है, टाइम में कोई चेंज नहीं हुआ है। और पहले प्रश्नों की संख्या 100 थी और अब के आपकी 120 कर दी गई है, राइट। सिर्फ आपके सब्जेक्ट में बढ़ाए गए हैं प्रश्नों की संख्या, बाकी जो ओल्ड एग्जाम पैटर्न था उसमें 30 ही थे जीएस के, और न्यू एग्जाम पैटर्न में भी जीएस के 30 ही प्रश्न है। बस आपके सब्जेक्ट में ओल्ड एग्जाम पैटर्न में आपके सब्जेक्ट के 70 प्रश्न आते थे। इसमें आगे लिखा हुआ भी है, मैंने अभी पढ़ा नहीं है, मैं बता देती हूँ आपको, यहाँ पे मिल जाएगा कि 3-3 अंक के होंगे और पूरा प्रश्न पत्र कितने 300 अंकों का होगा। इससे पहले विज्ञापन संख्या 51 के तहत अप्रैल में आयोजित लिखित परीक्षा में सामान्य अध्ययन के कितने 30, जबकि विषय से संबंधित 70 प्रश्न, कुल 100 प्रश्न पूछे गए थे। यानी कि अभी जो ये पीछे एग्जाम्स हुए थे उसकी बात चल रही है, अप्रैल में जो अभी हुए थे एग्जाम, कितने थे जीएस के 30। देखो जीएस के अभी भी 30 है और ओल्ड एग्जाम पैटर्न जो था अभी जो पीछे एग्जाम हुआ उसमें भी 30 है। बस हमारे जो ओल्ड एग्जाम पैटर्न हमारे सब्जेक्ट का जो प्रश्न थे वो 70 थे, अब नए एग्जाम पैटर्न में आपके 90 कर दिए गए हैं, ठीक है। और 2-2 अंकों के प्रत्येक प्रश्न थे। देखो पहले क्या था, पहला एग्जाम पैटर्न क्या था, 2-2 नंबर का था प्रत्येक क्वेश्चन, और अब के 3-3 मार्क्स के कर दिए, राइट। ये चेंजेस किए गए हैं। पूरा पेपर 200 नंबर का था। प्रतियोगी छात्रों ने भी चयन आयोग के इस निर्णय का स्वागत किया है। छात्रों की माने तो पाठ्यक्रम बहुत अधिक था, यानी यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस है एकदम वास्ट विस्तृत है, राइट, ऐसा छात्रों का मानना है। विषय से संबंधित 70 प्रश्नों में पूरे पाठ्यक्रम का मूल्यांकन नहीं हो पाता। उदाहरण के उदाहरण के तौर पर हिंदी विषय के पाठ्यक्रम में 50 से अधिक किताबें शामिल है, कितने 50 से अधिक, और प्रश्न केवल 70 पूछे जाते हैं। इसीलिए हमारे सब्जेक्ट में 20 प्रश्न बढ़ा दिए गए हैं, राइट। यानी कि अब 70 से 90 कर दिए गए। जीएस में पहले भी 30 थे और अब भी आपके 30। एडेड एडेड कॉलेजों में प्राचार्य के 111 पदों पर मंगलवार को चयन प्रक्रिया शुरू होगा। देखो ये रहा, यानी सिलेक्शन होगा, राइट। करने के बाद आयोग जल्द ही उच्च शिक्षा निदेशालय से प्राप्त असिस्टेंट प्रोफेसर के 2107 यानी 2107 रिक्त पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने की तैयारी में है। तो याद रखना कितने 2107 पदों की भर्ती निकलेगी, राइट। दिसंबर तक चयन प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य है। तो आपका सिलेबस भी न्यू सिलेबस दे दिया गया है। अब आपको एग्जाम पैटर्न भी आपको बता दिया गया है, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा सब बता दिया गया है। अब मैं बता दूं आपको कि इसमें तो मैंने आपको बता दिया कि हाँ पहले क्या था एग्जाम पैटर्न और अब क्या हो गया है, लेकिन मैंने आपको कंफ्यूजन ना हो आपके लिए टेबल बना चुकी हूँ, आगे देख लीजिए वो टेबल, आपका यहाँ पर सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। मैंने लिख दिया है, देखो यहाँ पे सारा।
असिस्टेंट प्रोफेसर ओल्ड एग्जाम पैटर्न, यानी कि जब असिस्टेंट प्रोफेसर का ओल्ड एग्जाम पैटर्न क्या था। देखो, जीएस से आपके 30 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, लेकिन पहले कितने, 2 मार्क्स के, राइट। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का था। अपने सब्जेक्ट के आपसे पहले ओल्ड एग्जाम पैटर्न में 70 पूछे जाते थे, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का, राइट। टोटल टोटल जो है आपका, मतलब क्वेश्चंस थे 100 और मार्क्स आपके 200 बैठते हैं, राइट। और इसमें दिखा देती हूँ, मार्किंग स्कीम थी पहले जो थी, मतलब ओल्ड एग्जाम पैटर्न जो था, उसमें 2 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। जैसा कि मैंने बता दिया है आपको ऑलरेडी, कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको, प्रत्येक सही क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स मिलते थे, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। यानी कि जो अब तक एग्जाम हुए थे उसमें कोई एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में। और एग्जाम ड्यूरेशन वही आपका 2 आवर्स का था, 2 घंटे का ही था, राइट। अब चलते हैं आगे, देखो अब ये है आपका न्यू एग्जाम पैटर्न। क्या है ये? आपका न्यू एग्जाम पैटर्न, देख लेते हैं। सब्जेक्ट जनरल नॉलेज, देखो ये रहा, सेम 30 थे, लेकिन अब आपके प्रत्येक करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स कर दिए गए हैं? 3। यानी कि क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन, एवरी क्वेश्चन के लिए आपका कितने मार्क्स होगा? 3 मार्क्स का, राइट। पहले 2 मार्क्स का था एवरी क्वेश्चन, अब 3 मार्क्स का कर दिया है, राइट। न्यू एग्जाम पैटर्न में मेरे ये चीज ध्यान रखना, मैंने बता दिया है यहाँ पे न्यू एग्जाम पैटर्न लिखा हुआ है, राइट। आपको कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैंने बहुत मेहनत से, काफी टाइम लगाया मुझे ये स्लाइड बनाने में, क्योंकि अभी शुरुआत ही है तो चीजें सीखनी भी पड़ती है कुछ, तो इसलिए। और आप लोगों का सपोर्ट है, इतना प्यार है, आप लोगों का प्रेम है, जिसकी वजह से मुझे ये मेहनत करनी पड़ती है। तो आप लोगों के सपोर्ट के कारण मैं ये मेहनत कर पा रही हूँ, राइट। और देखो, पहले अपने सब्जेक्ट के कितने मार्क्स थे, पहले अपने सॉरी क्वेश्चन थे, पहले अपने सब्जेक्ट के 70, अरे 70 क्वेश्चन थे, अब बढ़ाकर कितने कर दिए? आपके 90 कर दिए न्यू एग्जाम पैटर्न के अंतर्गत, राइट। जीएस में सेम, पहले भी 30 थे, अब भी 30। और इस पहले 2 मार्क्स का प्रत्येक क्वेश्चन होता था, अब आपका 3 मार्क्स का प्रत्येक क्वेश्चन है, राइट। ये हो गया आपके 3 मार्क्स के। अब टोटल क्वेश्चन कितने हो गए न्यू एग्जाम पैटर्न में? 120। और टोटल मार्क्स कितने बैठते हैं आपके? 360, राइट। अब बता देते हैं मार्किंग स्कीम क्या है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, एवरी क्वेश्चन के लिए, करेक्ट यानी सही प्रश्न के लिए। अगर आप गलत करते हैं तो आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। ये माइनस लिख दिया मैंने, नेगेटिव नहीं लिख के मैंने सीधा माइनस लिख दिया है, ठीक है, माइनस कर दिए जाए यानी काट दिए जाएंगे, राइट। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा अब। और एग्जाम टाइम वही रहेगा आपका 2 आवर्स ही, ठीक है, 2 आवर्स ही रहेगा, राइट। इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, हुआ है तो आपके प्रश्नों में और आपके मार्क्स में चेंजेस हुआ है, राइट। और एक नेगेटिव मार्किंग को लेके 3 चेंजेस देखने को मिले हैं। अगर आपको मोटे तौर पे बता देती हूँ अभी आगे, पहले आपको ये इससे क्लियर हो गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है, राइट। अब हम बता दें, हम यूजीसी नेट की तैयारी करा रहे हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर एकदम फ्री, लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर अच्छे कंटेंट के साथ। तो कहानी की प्लेलिस्ट आपको हिंदी समय .com से भी आप देख सकते हैं कहानी, और आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए हमारे, तो आपको सभी कहानियां वहीं एक साथ मिल जाएंगी, राइट। और हमारी कहानी की जो प्लेलिस्ट का नाम है वो है, दिखा देते हैं, यूजीसी नेट हिंदी कहानी। हमारी एक रामचंद्र शुक्ल सीरीज चल रही है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है।
तो इससे 60 से 80% सवाल हर उसमें पूछे जाते हैं एग्जाम में। हिंदी का कोई भी एग्जाम ले लो, चाहे उठा लो। राइट। राइट। तो इसकी प्लेलिस्ट का नाम दिया है मैंने हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल शॉर्ट नोट्स। एकदम बेटर कंटेंट के साथ आपको लेटेस्ट पैटर्न पर पढ़ाया जा रहा है। राइट। तो जल्दी से देरी ना करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राइट। और शेयर जरूर करें, और ये वीडियो तो बिल्कुल जरूर शेयर करना, क्योंकि ये लेटेस्ट अपडेट है। मैं नहीं चाहती कोई बच्चा परेशान हो इधर उधर भटके। चाहती हूँ कि सबको समय से पता चल जाए, और सिलेबस इसका बहुत वो है, एकदम विस्तृत है। तो अभी से ही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस बहुत बड़ा है। यूजीसी नेट के भी तैयारी में लगे हुए हैं, और लगे रहिए। आंसर की के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि कुछ बहुत से अपने व्यू बढ़ाने के चक्कर में आंसर की कब आएगी, एग्जाम पढ़ने क्या है, ये सब करते रहते हैं। राइट। जो कुछ होगा आपको मैं तुरंत अपडेट देती रहूंगी। और देखो, अब मैं मोटे तौर पे एक बार आपको बता देती हूँ फटाफट। कोल्ड, अरे यूपीएससी, ये है, एक मिनट, असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, प्रोफेसर के बारे में बता दी थी। ओल्ड एग्जाम पैटर्न, वैसे मैंने टेबल इतने अच्छे से बनाई है कि आपको पता चल जाए। एग्जाम पैटर्न, भाई मेरी राइटिंग पे ध्यान मत देना। और न्यू में क्या चेंज हुआ है, देखो ओल्ड में क्या था, एवरी क्वेश्चन, एवरी क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स। ये चेंज हो, एक तो ये है। इसमें क्या हुआ, अब 3 मार्क्स का हो गया। ठीक है, इसमें नो नेगेटिव मार्किंग थी, नो नेगेटिव मार्किंग। इसमें 1/3 की आपकी मार्किंग हो गई है, मतलब नेगेटिव मार्किंग हो गई है। इसमें आपके टोटल प्रश्न जो आते थे 100 थे, इसमें आपके 120 कर दिए गए हैं। और इसमें अपने सब्जेक्ट के, यानी कि सेल्फ सब्जेक्ट के लिख देती हूँ मैं, सेल्फ सब्जेक्ट के 70 थे, इसमें बढ़ाकर आपके 90 कर दिए गए हैं। राइट। और जीएस के सेम, जीएस में इसमें कितने थे, 30, और इसमें भी आपके 30। इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, बस आपको ये डिफरेंस मिले हैं देखने को। राइट। आई होप आपको टेबल से भी समझा दिया, मोटे तौर पे यहाँ पे भी समझा दिया है। अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर रहा भी है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इतना फ्री कंटेंट आपको दे रही हूँ, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही न्यू अपडेट्स के साथ, क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, धन्यवाद।